हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा लाइन एंड एंगल्स, उसके रिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। तो कल कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, उस पर आगे बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल एओपी निकालने के लिए आपको यहाँ बोला गया था, ठीक है। चलिए फिलहाल पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास फिगर है इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है एक्चुअली वो हम देखते हैं। तो चलिए देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में हमें। इफ PQ पैरेलल टू RS, PQ जो है RS के पैरेलल है। MXQ एंगल MXQ आपको दिख रहा है 135 डिग्री है, राइट। और MYR आपका 45 डिग्री है, राइट। तो फाइंड एंगल XMY, फाइंड एंगल XMY। चलो चलिए देखो, ये क्वेश्चन जो है ना अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है इस क्वेश्चन में, MXQ आपको 135 डिग्री देगा, ये देख रहे हैं आप, और MYR आपको 40 डिग्री दिया गया है। आपको बोला XMY निकालने के लिए। XMY सर अगर आप देखें XMY कैसे निकालेंगे, देखो काफी हम पहले देखो अप्रोचेस तो लगा सकते हैं। एक अप्रोच लगाया हमने कि सर अगर इसको मिला दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। आप जो है ये वाला ट्रायंगल निकाल दो और ये वाला एंगल निकाल दो, यू विल गेट, हम एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर देंगे। बट ऐसा कुछ हमें नहीं दिया गया कि भाई ये इसके परपेंडिकुलर है या फिर हम ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते। फिर कंडीशन क्या दी गई है कि PQ पैरेलल टू RS है। यार ये क्यों दिया गया हमें PQ पैरेलल टू RS है, यानी कि पैरेलल वाली कंडीशन कहीं ना कहीं यूज यहाँ पे होने वाली है ना। पैरेलल वाली कंडीशन यहाँ कहीं ना कहीं यूज आपके होने वाली है, इसलिए हमको यहाँ पे ये चीजें दी गई है, राइट। ठीक, तो अब आप देखेंगे अब जो है इसमें जो है सर XMY किस तरीके से हम इसको करेंगे, आओ देखेंगे। इसके बीच एक पैरेलल लाइन हम खींच लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन में ड्रॉ आ, हमने क्या करा, हमने कंस्ट्रक्शन में करा, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ आ पैरेलल लाइन, ड्रॉ पैरेलल लाइन पैरेलल, या फिर ड्रॉ लाइन पैरेलल, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू PQ एंड RS, पैरेलल टू PQ एंड RS। तो ड्रॉ लाइन पैरेलल टू PQ एंड RS, PQ और RS के पैरेलल आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ठीक है सर, तो PQ और RS के उसमें आपको ड्रॉ करनी है लाइन, PQ और RS के पैरेलल में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब जो है आपने लाइन पैरेलल तो ड्रॉ कर दी PQ और RS के उसमें, तो इसका नाम दे देते हैं AB। आप यहाँ लिख लो ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू PQ एंड RS। तो आप यहाँ देखें स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ तो नहीं करना, मैं फाइंड करना है। तो लिख बिकॉज PQ इज पैरेलल टू AB, ठीक है, और PQ जो है RS के भी पैरेलल है, PQ इज पैरेलल टू AB। तो आप बोल सकते हैं PQ सर AB के पैरेलल है, एंड XM इज ट्रांसवर्सल, XM आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसको देखो, जो ये वाला एंगल है इसको हम दो पार्ट में बांट देंगे। इस एंगल को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, आप देखो ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। बट आप वो कंडीशन क्या होती है ना, वो कंडीशन आपकी ये, तो ये एंगल ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को छू रहा है, तो ये भी ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को छू रहा है,
और ये भी ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को छू रहा है, तो सर ये भी ट्रांसवर्सल से पैरेलल लाइन को छू रहा है। तो सारी कंडीशन यहाँ पे हो रही है, मैं केवल इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचते कि पूरे एंगल की बात हो रही है। तो ये आप यहाँ पे देखें, तो देयरफॉर एंगल, इसको आप 1 2 नाम भी दे सकते हो, तो एक्स एम बी नाम भी दे सकते हो। एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल 135 मिलके 180 डिग्री बना रहा है जी। रीजन क्या देंगे? को इंटीरियर एंगल। सर को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होता है? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। भाई सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, भाई सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। भाई त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रियक रेखा के एक ही ओर के दो आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री, या इस ओर या उस ओर, कोई सी। तो एक्स एम बी यहाँ से देखो, मेरा यहाँ पे आपका सर हमारा क्या है कि इसको ना हम ब्रेक कर करके पहले इतना निकालेंगे फिर इतना निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और हमारा पूरा एक्स एम वाई एंगल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे प्लान है। तो 180 माइनस 135, तो एंगल एक्स एम बी जो है 35 5 40 है 45 डिग्री। इसको आप एंगल 1 एंगल 2 भी दे लिख सकते थे, बट मैंने नाम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये हो गया। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते थे पता है? इसको दूसरी तरीके से आप ऐसे निकाल सकते थे, 135 है, इसको नाम दे दो एंगल 1 यहाँ पे। तो सर 135 प्लस एंगल 1 मिलके 180 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो एंगल 1 आ जाएगा 180 माइनस 135, तो एंगल 1 आ जाएगा 45। ये 45 आ गया सर, जब ये 45 आ गया तो ये भी 45 होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई एंगल 1 ये 45 तो ये भी 45, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर आंतरिक कोण, ठीक है, इससे भी हो सकता था, राइट। चलिए अब फिलहाल तो हम आगे चलते हैं। ये तो हम कर सकते थे, है ना, वो बात अब नहीं करते, ठीक है। दूसरा तरीका भी आपको साथ साथ पैरेलली में बता रहा हूं। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ अगेन बिकॉज ए बी जो है आर एस के भी पैरेलल है, ए बी जो है आर एस की भी पैरेलल है, तो आप यहाँ देखो सर, जो ये वाला एंगल है ये एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल, एम वाई जो है सर वो आपकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एम वाई जो है, ये एम वाई हमारी ट्रांसवर्सल रेखा होगी, ये हमारी ट्रांसवर्सल रेखा होगी, ये और ये पैरेलल रेखाएं होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये पैरेलल है, ये 40 है, तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंपल सा बन रहा है, यहाँ तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत? सर ये 40 है, या फिर आप देखो ये 40 है, तो ये कितना होगा? ये होगा सर 140, तो 140 और 40 सम ऑफ इंटीरियर एंगल, कोई इंटीरियर एंगल, तब भी 180 बन रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो एम आई ट्रांसफर, तो देयरफॉर आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी एम वाई is equals to angle MYR, जो कि आपका रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल BMY भी कितना हो गया आपका? 40 डिग्री हो गया। नाउ देयरफॉर मुझे एंगल XMY निकालना है, ये पूरा XMY हमें निकालना है। तो XMY देखो, XMB एंगल XMB प्लस एंगल BMY, तो XMB जो है आपका हो गया कितना? 45 प्लस 40 हो गया 85 डिग्री। तो एंगल XMY कितना हो गया? 85 डिग्री। टोटल कितना हो गया? 85 डिग्री हो गया। तो हमारे आंसर 85 डिग्री आ गया। बीच वाला जो पूरा कोण है ये कितना है? 45, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 85 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब जो है, चलिए क्वेश्चन करेंगे। अरे क्वेश्चन उल्टे सुलटे हो गए, इसका डाटा हमें दे रखा था, हमने लिख दिया।
चलिए फिलहाल आप एक फिगर बनाए, इसका डाटा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। If AB parallel to CD, EF perpendicular to CD, and angle GED equals to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन का फिगर और ये रहा क्वेश्चन। चले चलिए आया, ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये गिवन लिख देते हैं, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो आप देख सकते हैं पूरा ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। ई एफ जो है आप देख रहे हैं, ई एफ जो है सी डी पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ए बी गिवन है। जी ई डी 126 डिग्री दिया गया है, जी ई डी यानी कि पूरा जो है ये पूरा एंगल जो दिया रखा है आपको, ये आपको 126 डिग्री दे रखा है। एंड फाइंड एंगल एजीई, आपको एजीई यानी एंगल 1 हमें नाम दे देता है, एंगल 1 ये निकालना है। जीईएफ, जीईएफ इतना मेरे को एंगल 2 निकालना है। एफजीई, एफजीई और ये मेरे को एंगल 3 निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं आप। कैसे करेंगे? आइए सबसे पहले आप देखें, एंगल जीईडी 126 डिग्री है, बट हमको चाहिए था अगर एफ जी पूरे जीईडी में से अगर ये इतना एंगल में माइनस कर दूं तो ये एंगल आ जाएगा, राइट? ये एंगल आ जाएगा। चलो करो करो, हिंट दे दी मैंने आपको, करो फटाफट। चलिए तो मेरे को अगर एफ जी ई निकालना है, एफ जी ई निकालना है तो आप देखो सर, एंगल जीईडी में से आप माइनस करो एंगल एफ ई डी को, और एफ ई डी उसने बोला है कि ईडी परपेंडिकुलर है तो एफ ई डी 90 डिग्री होगा। तो जीईडी आपका 126 माइनस 90 तो आ गया 36 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई आ गया मेरा 36 डिग्री। ठीक है, तो एनी एंगल 2 तो हमने निकाल दिया। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे एंगल 2 हो गया, ये हमारे पास 126 हो गया। ठीक है, ये पूरा 126 है। तो अगर ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है और मैं मान लूं जीई आपकी ट्रांसवर्सल है, जीई आपकी ट्रांसवर्सल है, तो आप मान सकते हो, देखो क्या होता है ना, ये पैरेलल लाइन से ध्यान से देखना, अगर ये ट्रांसवर्सल है कुछ ऐसा, आप मान लो ए, इसी की कंडीशन ले लो, ए बी सी डी और ये मान लो जी और ये मान लो ई। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये वाला जो एंगल है ट्रांसवर्सल जीई को छूता हुआ सी डी को छू रहा ये, और ये वाला एंगल जो है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? देखो इसको अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं, अरे यार, अगर इसको जो है मैं ऐसे बढ़ा दूं, ऊपर से बढ़ा दूं, यहां से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि, ठीक है, तो इसमें ये वाला एंगल, ठीक है, ये आपको बड़े से समझ में आया, यानी ये वाला एंगल लो, अब तो समझ में आएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो बस लिख दो आप यहाँ पे, यही चीज तो आपको समझा रहा हूँ इतनी देर से।
तो बिकॉज AB parallel to CD and GE is transversal and GE is transversal, तो therefore एंगल A, ये हमारे पास एंगल 1 माना था, ये हमने एंगल 2 माना था, ये एंगल 3 मान लो, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा ये GED, तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा 126 डिग्री, राइट। यस सर, ये भी 126 डिग्री हो गया, बस एंगल 1 भी आपके पास आ गया, उसका नाम आप लिख देना। नाउ एंगल 2 भी आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री बना रहे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल 1 जो है 126 प्लस एंगल 2 जो है, एंगल 2 आप मान लो इक्वल्स टू 180, तो एंगल 2 जो है 180 माइनस 126, तो एंगल 2 26 4 30 और 54 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 54 डिग्री, ये आपका हो गया इजी। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। A B C D E F, A B C D E F है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल हो गया आपका X और ये एंगल हो गया आपका Y, ठीक है। ये एंगल हो गया X, ये हो गया एंगल Y और ये हो गया एंगल Z। तो ये तो आपको सारी चीजें यहाँ पता चल रही होंगी कि सर ए बी पैरेलल टू क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंड वाई इज टू जेड का जो रेशियो है आपका 3:7 का है। फाइंड एक्स, आपको एक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, ये भी कोई बेकार क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। y टू जेड जो है 3:7 है, तो आप इसको मान लो सर ये 3a और 7a है ना, तो x तो मान नहीं सकते हैं, तो therefore let y equals to 3a and z equals to 7a हमने मान दिया। तो y आपका, क्योंकि ये देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इसके बराबर मत कर देना इसको, ठीक है, इसके बराबर मत कर देना इसको। क्यों? क्योंकि सर ये क्या है आपका अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहा। बट आप ध्यान से देखो, अगर ये एंगल y है तो ये भी एंगल y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन पॉइंट्स को भी यहाँ कोई नाम दे देते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो यहां से अगर मैं बोलूं कि y एंगल y इज इक्वल्स टू एंगल आई एच ओ है, एंगल आई एच ओ है, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देयरफॉर ये भी y हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल जो भी कितना हो गया y हो गया, ठीक है। तो अब लिखो बिकॉज CD जो है पैरेलल है आपके EF के एंड GI इज ट्रांसवर्सल, GI इज ट्रांसवर्सल या HI भी आप बोल सकते हैं, जी ना बोलो तो HI भी इज ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री, सर को इंटीरियर एंगल, ठीक है। एंगल Y आपको 3A दे रखा है, एंगल Z आपको 7A दे रखा है, 180 डिग्री। तो 10A इक्वल्स टू 180 डिग्री, 10 से कट गया 18 टाइम्स, तो A की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? A की वैल्यू सर 18 आ गई। A की वैल्यू क्या आ गई?
ए की वैल्यू सर मेरी 18 आ गई, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल y जो है 3a था, तो 18 3 जा 54, और एंगल z मेरे पास 7a था, तो 7a था ना, तो 18 7 जा 126, हाँ 126, ठीक है, 26 4 30, ठीक है। बट हमें तो एंगल x निकालना है। अब आप देखो ये भी सेम वही बन रहा है, क्योंकि सर ये दोनों लाइन एक दूसरे के ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दो कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। नहीं तो आप इसको एक तो इससे कर सकते हो, और सबसे सिंपल, बिकॉज आप यहाँ लिख दो AB इज पैरेलल टू EF, AB जो है EF के पैरेलल है, एंड GI इज ट्रांसवर्सल, GI आपका ट्रांसवर्सल है। तो सर जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये क्या है आपके सर, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, दोनों ही अंदर के एंगल है। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल एक्स जेड कितना है 126, तो ये भी मेरा कितना हो गया 126 हो गया। इजी था क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।